हिजाब बैन पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है, स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर जो बैन है वो जारी रहेगा। छात्रों की याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, लेकिन ये जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। राजनीतिक बयानबाजी इस मुद्दे पर लगातार जारी है और इस सबके बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने को कह रहे हैं। ओवैसी ने कहा हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले से वो असहमत हैं और उन्हें उम्मीद है कि याचिकाकर्ता जो कि इस मामले में छात्र हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो एक तरीके से छात्रों को यह सलाह देते हुए कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं छात्र। लगातार जो हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को कर्नाटक सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। फैसले पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको सुनवाते हैं। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने फैसले का स्वागत किया है, जबकि मुस्लिम स्कॉलर मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने कहा है कि सरकार को स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत देनी चाहिए। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट का अहम फैसला। हमारे साथ मौजूद है हरनाथ सिंह यादव जी। हरनाथ जी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है हिजाब, लिहाजा इसको जो है मंजूरी नहीं दी जा सकती है। मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं और ये क्या नाम है जो फैसला है इसका आम नागरिक जो है इसका स्वागत करेंगे, पूरे देश की जनता और विशेष तौर से जो मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि वो इसका फैसला करेंगे और सभी देश के नागरिकों को इसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये विवाद इतना बढ़ क्यों गया था, आपको क्या लगता है? कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो देश की एकता और अखंडता को और देश का जो क्या नाम है समरसता है उसको बिगाड़ना चाहते हैं सुनियोजित तरीके से, इसलिए वो विरोध करते हैं। अन्यथा जो आजकल की जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, समझदार महिलाएं हैं, वो कोई भी हिजाब पहनना पसंद नहीं करती। ये कौन लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? मैंने कहा कि जिनको जो देश की मुख्य धारा से नए जुड़े हुए हैं और भिन्न भिन्न मुद्दों पर जो नकारात्मक सोच देश के हित को देखते हुए रखते हैं, केवल ये वही लोग इसी प्रकार के लोग हैं और आए दिन इस प्रकार की खुराफात करते रहते हैं। देश के अंदर अशांति पैदा करने के लिए तनाव पैदा। विपक्ष कह रहा है कि चुनावी राजनीति का हिस्सा था, चुनाव खत्म, मुद्दा भी खत्म। ऐसे है विपक्ष तो जो है दिशा विहीन है और विपक्ष जो है देश से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं देश हित में, उन सब के बारे में उसका नकारात्मक सोच रहता है और कुछ। अभी तो वर्डिक्ट को, जजमेंट को देखना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस किया है। और हमारा मानना तो यही है कि हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा संविधान भी इजाज़त देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मज़हब का हुक्म है। लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। और देखिए, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नकवी कह रहे हैं कि हिजाब पर विवाद खड़ा करके दरअसल मुख्यधारा से जो मुस्लिम लड़कियां हैं उन्हें काटने की एक कोशिश की जा रही थी। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ गया है कि हिजाब मुस्लिम धर्म के अनिवार्यता नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। ये जो हिजाब को लेकर के हारा हंगामा था, ये शुद्ध रूप से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से काटने की कोशिश थी और साथ ही साथ एक बात स्पष्ट थी कि भारत में हिजाब तो प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस के अपनी डिसिप्लिन होते हैं, ड्रेस कोड होते हैं, डेकोरम होते हैं, उसका सम्मान करना चाहिए और उसी बात को कोर्ट ने भी कहा है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सर, तो फिर ये विवाद इतना बढ़ क्यों गया था? या अनिवार्यता अगर नहीं, ये मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से अलग करने की षड्यंत्र साजिशों का परिणाम है। विपक्ष कह रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव थे, इस वजह से इसको जो है राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। विपक्ष ने तो बनाया नहीं। सबसे पहले तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के राहुल गांधी जी ने उस पर बयान दिया। उसके बाद जो है उनकी बहन जी ने कहा कि किसी को बिकनी भी पहनने, जो चाहे बिकनी पहन के जाए। तो ये उनकी अपनी पार्टी के द्वारा शुरू की गई विवाद थी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।